है सभी का चैनल पर एक बार फिर से ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका पहला क्वेश्चन है। अगर देखिए फ्रेंड्स, आपको वीडियोस नहीं पता है किस तरीके से आप वॉच करेंगे तो ये वाला प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर लीजिए। सारी वीडियोज़ आपके साथ मैं शेयर करती हुई इसी प्लेलिस्ट पर चल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, इन मोस्ट मैमल्स, बहुत सारे मैमल्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। द टेस्टीज आर लोकेटेड इन स्क्रॉटल सैक में आपकी ये लोकेटेड होती हैं। क्या चीज़? आपकी टेस्टीज। तो ये किस चीज़ के लिए यहाँ पर लोकेटेड होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब देखिए मैमल्स की बात कर रहे हैं तो स्क्रॉटल सैक क्या करते हैं? टेस्टीज को कंटेन करते हैं, यानी कि वहाँ पर टेस्टीज आपकी लोकेटेड होती हैं। तो ये किस चीज़ का काम करती है? एक आपका यहाँ पर इसका वर्क होता है थर्मो रेगुलेटर का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्मो रेगुलेटर का काम करने का मतलब होता है कि टेम्परेचर को यहाँ पर वो मेंटेनेंस करने का काम करती है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से लोअर ही रहना चाहिए। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से लोअर ही रहना चाहिए आपकी बॉडी के कंपेरिजन में। और ये जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज जो स्पर्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाता है और आपको स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, जिसे आप बांझपन भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम विच इज़ नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज अराउंड। कितना यहाँ पर टेम्परेचर होना चाहिए? बिलो बॉडी टेम्परेचर आपका, जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस से लोअर ही होना चाहिए, यानी कि बिलो ही होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 3, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको डायग्राम सारे अच्छे से आने चाहिए अगर आपको बॉडी पार्ट पता है। ठीक है, आपकी अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी आपसे XYZ पूछ लिया जाए, अगर आप इसके सारे पार्ट्स को जानते हैं अच्छी तरीके से, कौन सा पार्ट कौन सा क्या कहलाता है, तो आप इसका आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो आंसर इसका रहेगा, सबसे पहले तो ये है आपकी वास्ट डिफेंस, उसके बाद सेमिनल वेसिकल है, ये आपका ये बीच वाला जो एरिया है ये आपका सेमिनल वेसिकल होगा। ठीक है, प्रोस्टेट आपका यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। उसके बाद यहाँ पर बर्बो यूरेथ्रल आपका ग्लैंड रहेगा। ठीक है, ये वाला आप दिख पा रहे होंगे। तो अच्छी तरीके से फिगर वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ा करें। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर वास्ट डिफेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन डायग्राम ऑफ रिफर टू TS ऑफ टेस्ट शोइंग सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आइडेंटिफाई द पार्ट A to D एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए आपको पार्ट दे रखा है एक, ठीक है, फिगर दे रखा है जो कि आपका सेक्शनल व्यू है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा पार्ट किस तरीके से आप इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ये आपकी जो लेंथ आपकी यहाँ पर दिख रही होगी इस तरीके से, ये क्या है? ये आपकी सर्टोली सेल्स हैं। उसके बाद में ये आपके स्पर्मेटोगोनिया हो गए। देन यहाँ पर आपकी इंटरस्टिशियल सेल्स आती हैं और ये यहाँ पर D में आपका क्या है? स्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से इसको आप इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप समझते हैं कि यहाँ पर जो वॉल होती है, ठीक है, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, तो वो किस चीज़ की बनी होती है? वो बनी होती है यहाँ पर सिंगल लेयर जर्मिनल, ठीक है, एपिथीलियम की बनी होती है। तो हर एक वॉल जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है वो सिंगल लेयर जर्मिनल एपिथीलियम की बनी हुई होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो रहने वाला है यहाँ पर D ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। A में सर्टोली सेल, B में आपका स्पर्मेटोगोनिया, C में इंटरस्टिशियल सेल, देन D आपका यहाँ पर स्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेमेलियन टेस्टिस। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ बताना है जो कि मेमेलियन टेस्टिस के अकॉर्डिंग कौन सा आपका आंसर यहाँ पर सही रहने वाला है। तो आंसर आपका सही कौन सा होगा? यहाँ पर सर्टोली सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, लेजिड सेल्स, ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो ग्रेफाइन फॉलिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन ओवरीज में, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सर्टोली सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और लेजिड सेल का यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर मैमेलियन टेस्टीज में ये सब चीज़ें आपकी आती हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सर्टोली सेल आपके यहाँ पर किस में? यहाँ पर आपके मेमेलियन टेस्टीज में, टेस्टीज की बात हो रही है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी भी टेस्टीज की बात होती है तो सर्टोली सेल प्रेजेंट होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, लेजिड सेल्स होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसी तरीके से इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसे ही इसी फॉर्म में होती हैं। पहले क्या होंगी? सर्टोली सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर आपकी लेजिड सेल। तो ऑप्शन आपका C राइट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कौन सी सेल होंगी जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं? वे होती हैं यहाँ पर सर्टोली सेल्स, जो कि यहाँ पर स्पर्म को क्या करती हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7,
सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, उसका नाम बताइए जो कि सर्टोली सेल को रेगुलेट करता है यानी कि कंट्रोल करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है, उसका नाम बताएं। तो उसका नाम है यहाँ पर FSH, ठीक है, जो कि यहाँ पर सर्टोली सेल के थ्रू ही स्टिमुलेट किया जाता है और टेस्टिस को यहाँ पर वो क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर ध्यान दें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आपका 8, इफ़ द सम रीज़न, कुछ रीज़न से अगर यहाँ पर क्या होता है कि वास इफरेंटिया क्या हुआ ह्यूमंस में, यानी कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें आपका यहाँ पर ब्लॉक्ड हो जाए, तो गैमीट्स का जो ट्रांसफ़र है यानी कि जो गैमीट्स हैं वो यहाँ पर नहीं निकल पाते या फिर आपका ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, किस में, तो टेस्टिस टू एपिडिडाइमस में, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट विच ऑफ देम आर करेक्ट। तो आपको ये दे रखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, जिसमें आपको A, B, C एंड D दे रखा है। तो आपको फंक्शंस अगर इसके पता है तो अच्छी तरीके से तब आप इसको डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलिए फंक्शंस एक बार देख लेते हैं और अपने ये नाम देख लेते हैं। A को आप क्या कहेंगे, वास डिफेंस कहेंगे, जो कि स्पर्म को कैरी आउट करने में मदद करता है। और यहाँ पर B है आपका कॉपर ग्लैंड, जो कि यहाँ पर एक तरीके का फ्लूइड को सिक्रीट करता है, जो कि एक लुब्रिकेंट का भी काम करता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो C वाला ऑप्शन है, यहाँ पर इसको क्या होता है कि ये स्पर्म को स्टोर करने का काम करेगा। और D क्या रहेगा आपका, स्पर्म को स्टोर करता है और टेस्टोस्टेरोन को स्टोर करेगा, ठीक है, जिसे आप टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे A कैरीड यूरिन एंड स्पर्म। यहाँ पर A को क्या बोल रखा है कि A कैरीड यूरिन एंड स्पर्म, ठीक है। देन यहाँ पर B क्या दे रखा है, B सीक्रेट ए फ्लूइड दैट हेल्प इट इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। देन यहाँ पर अदर ऑप्शंस भी हैं, वो भी एक बार पहले देख लेते हैं। तो अदर ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड में D प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन बट नॉट स्पर्म, C स्टोर स्पर्म। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको सारे फंक्शंस बता ही दिए, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा वो आपका सेकंड और यहाँ पर फोर्थ रहेगा, यानी कि जो C आपका था वो स्पर्म को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये आपका स्पर्म को स्टोर करेगा। देन यहाँ पर A में आपको दे रखा है कि कैरी करता है आपका यूरिन और स्पर्म, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पर्म को कैरी करता है, यूरिन के लिए अलग होता है, ठीक है। ये दोनों पाइप अलग अलग होते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। तो आपको जो आंसर रहेगा यहाँ पर C। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। द हेड ऑफ एपिडिडाइमस एट द हेड ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, कैपुट एपिडिडाइमस बोलेंगे। अब क्यों इससे यहाँ पर इसका नाम दिया गया है वो भी समझना जरूरी है। सबसे पहले तो देखिए एपिडिडाइमस होता क्या है कि इसको एक मास के रूप में आप समझते हैं, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग नैरो मास होता है, जो कि यहाँ पर कॉइल्ड ट्यूब्यूल के बहुत ही क्लोज में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि इनर साइड ऑफ ईच टेस्टिस में आपने देखा होगा। तो जो कॉइलिंग फॉर्म होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। तो कौन कौन सी हो सकती है, एक तो अपर कैपोट एपिडिडाइमस हुआ, और दूसरा आपका हुआ हेड मिडल कॉर्पस एपिडिडाइमस, और यहाँ पर बॉडी एंड लोअर कॉर्डा एपिडिडाइमस बोलते हैं, जिसे आप टेल भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर इसको कैपुट एपिडिडाइमस का यहाँ पर ऐसे नाम दिया गया है। आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 11, तो ये फिगर आपको दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, ये ऑप्शंस हैं। तो चलिए एक बार फिगर अपना अच्छे से देख लेते हैं। तो ये फिगर आपके दे रखा है फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर अपना बताना है, जो कि यहाँ पर शो रखा है आपको टेस्टिस का। तो ये पार्ट्स आपके दे रखे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर A में आपका क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, कॉपुट एपिडिडाइमस, ठीक है, आपका ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ये रहेगा कॉपुट एपिडिडाइमस। देन उसके बाद में जो फोर्थ आपका दे रखा है ये वाला, ठीक है, आपका ये जो वासा इफरेंटिया है वो आपका B में जाएगा। देन उसके बाद में आपका C में कौन सा यहाँ रहने वाला है, तो C का जो ऑप्शन है आपका रेटी टेस्टिस है, यानी कि कुल मिलाकर जो आंसर आपका C है। तो ये आपको खुद से मैच कर लेना है। तो फिगर है, फिगर से रिलेटेड आपको सभी चीज़ें खुद से याद करनी होगी। मैं बता देती हूँ, इसका आंसर ये वाला है। तो ये पार्ट्स हैं, आपको खुद से अच्छे से आना चाहिए फ्रेंड्स, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो ये आपको खुद ही याद करना होगा, इसमें ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है। फिगर से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें याद ही होनी चाहिए, आपको नेम्स का पता होना चाहिए, कौन सा नेम कौन से पार्ट को इंडिकेट करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। गिवन द नंबर 12, गिवन बिलो आर द 3 स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको यहाँ पर बताना है हर एक स्टेटमेंट में, एक तो आपको करेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, या फिर अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चूज़ करके बता देना है, ठीक है। तो सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ करेक्टली फिलअप, जिसको आप करेक्टली फिलअप कर सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग में, तो वो आपको बताना है केवल और केवल 2 स्टेटमेंट के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए ईच
सबसे पहला देख लेते हैं, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाई ऑन इट्स इनसाइड बाय द 2 टाइप ऑफ सेल कॉल्ड। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मैच करे, तो सेकंड वाला जो है आपका यहाँ पर बी से मैच कर रहा है, ठीक है, जिसमें आपका ऑप्शन बी में आपका वास इफरेंटिया, रियर टेस्टिस और सी में आपका ग्लैंड पेनिस और आपका फॉरस्किन है। तो यहाँ पर आप अगर इससे रख करके देखेंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो टोटली आपको कंप्लीट दिखाई देगा। देन क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन रिच इन, किस में होगा, या तो फ्रैक्टोज में, कैल्शियम में, आपका सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है। आपका जो आंसर है यहाँ पर फ्रैक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, ये आप ध्यान रखेंगे। जो सेमिनल प्लाज्मा है ह्यूमंस में वो किस में भरपूर होता है, आपका फ्रैक्टोज में, कैल्शियम में, सर्टेन एंजाइम्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 14 अपना चेक कर लेंगे। 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए सेक्स ग्लैंड विच contributes fluid containing sugar, fructose that provide spermatozoa energy for swimming and hormone यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होता है आपका, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसे आप कहते हैं, that stimulate the contraction in the female reproductive tract at its sperm ovum interaction is। तो कौन सा होगा यहाँ पर, सेमनीफेरल वेसिकल्स। आपके इसके थ्रू ही यहाँ पर क्या होता है, जो टेस्टिस से आपका स्पर्म निकलेगा वो आपका यहाँ पर सेमिनल वेसिकल से होता हुआ और नेक्स्ट स्टेज तक जाता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोस्टेट ग्लैंड आर लोकेटेड बिलो। आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कहाँ पर, आपके किसके नीचे, यहाँ पर बिलो लिखा है, ठीक है, आपका बिलो किसके नीचे प्रेजेंट होता है, सेमिनल वेसिकल के। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फंक्शन पूछा गया है आपका, यहाँ पर सिक्रीशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो यहाँ पर क्या किस लिए होता है, स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी के लिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, आपको यहाँ पर एक फिगर दे रखा है आपका कुछ इस तरीके से, तो इस फिगर का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा आंसर आपके साथ शेयर करूँगी। और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। देन अभी के लिए इतना ही। जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।